आज अगर हमें फ्रेजेस के बारे में जानना है तो हमने क्या करना होगा बेटा, इन सबको गो थ्रू करना होगा। सो सबसे पहले ये देखो आप ध्यान से कि जो हमारे फ्रेजेस हैं, अगर हमें यही नहीं पता होगा कि जो फ्रेजेस हैं उनका मतलब क्या होता है तो हम इन सब चीज़ों को कैसे करेंगे। तो फ्रेजेस क्या है? फ्रेजेस है बच्चे, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that can make sense but it is distinct as it definitely does not have a subject and a verb in it। बच्चे अगर हम आसान भाषा में देखें तो फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होती है हमारी आधी अधूरी बातें, हमारी आधी अधूरी बातें जिसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, पर उसके अंदर क्या नहीं है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके अंदर कोई भी सेंस नहीं है, उसके अंदर ना तो हमारे पास सब्जेक्ट है और ना ही हमारे पास वर्ब है। अब जैसे मैंने बोला इन द गार्डन, इन द गार्डन क्या, हमें तो नहीं पता इन द गार्डन क्या होता है। तो इन द गार्डन जब उन्होंने ना तो हमें सब्जेक्ट दिया ना ही हमें वर्ब दी, तो हम क्या करेंगे, हम इसको बोलेंगे कि ये फ्रेज है। अब जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल गिवन है इन द स्ट्रीट, हमें तो नहीं पता स्ट्रीट में कौन है, क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा मेन सब्जेक्ट और वर्ब है वो क्या है, वो यहाँ पर नहीं रिटन है, तो इट मीन्स इट इज़ अ फ्रेज। अगर यही मैं लिख दूँ कि राम इज़ इन द स्ट्रीट, राम इज़ इन द स्ट्रीट, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको पूरी एक मीनिंग वाली बात दे दी कि जो राम है वो गली में है। तो अब जब मैंने इसको प्रॉपर मीनिंग बना दिया तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया हमारा सेंटेंस। ये क्या बन गया बच्चे, ये बन गया सेंटेंस। और जब मैंने यहाँ पे सिर्फ बोला इन द स्ट्रीट, इट मीन्स इसके अंदर ना तो सब्जेक्ट था, ना तो ये पार्ट था और ना ही ये पार्ट था, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फ्रेज। अब जैसे इन्होंने बोला एट 8 o'clock, तो 8 o'clock क्या, हमें तो नहीं पता क्या होगा 8 o'clock। अब एट द मूवीज, आफ्टर द रेन, तो इस टाइप के जितने भी वर्ड्स हैं बच्चे ये क्या है, ये फ्रेज है। अब आगे देखते हैं, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड दैट कंप्लीट्स एन एक्शन। ना तो इसके अंदर सब्जेक्ट होता है और ना ही इसके अंदर वर्ब होती है। फ्रेजेस आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स दैट डू नॉट कंटेन बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ना तो वो सब्जेक्ट कंटेन कर रहा ना ही वो वर्ब कंटेन कर रहा, बट दे एक्ट एज पार्ट ऑफ स्पीच विद इन सेंटेंसेस। पर ये क्या करेगा, ये हमें एज अ पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास काम करेगा विद द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के अंदर। इन अदर वर्ड्स फ्रेजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट सर्व एज नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स इन द सेंटेंसेस। मतलब रजे जितने भी हमारे फ्रेजेस होते हैं वो आपके एडवर्ब फ्रेज भी हो सकते हैं, वो आपके नाउन फ्रेज भी हो सकते हैं, वो वर्बियल फ्रेज भी हो सकते हैं और वो एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकते हैं। जैसे बिकॉज सेंटेंसेज आर मेड अप ऑफ फ्रेजेस एंड क्लोजेस, क्योंकि सेंटेंसेज जो बने हैं बेटा वो किससे बने हैं, वो फ्रेजेस एंड क्लोजेस से बने हैं। अंडरस्टैंडिंग दीज बेसिक एलिमेंट्स, इन छोटे छोटे एलिमेंट्स को समझते हुए ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में समझ आता है। दैट विल हेल्प यू टू क्रिएट राइटिंग, जो क्या करेगा, हमारी राइटिंग को और बेटर करेगा, हमें मतलब कि वर्ड्स देगा कि हमें क्या वर्ड यहाँ पर लगाना है, कौन से कंसेप्ट को हमारे को यहाँ पर यूज करना है। तो ये सारे क्या करेंगे बेटा, ये सारे टॉपिक्स हमारे यहाँ पर हेल्प करेंगे कि हमने इनको क्या करना है। अब हमने क्या करना है और हमने क्या देखना है बच्चे, अब हमने देखना है फ्रेजेस के टाइप्स के बारे में, हमने देखना है फ्रेजेस के टाइप्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में। सबसे पहला जो टाइप है हमारा कौन सा है, नाउन फ्रेज, देन बेटा वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, अपोजिटिव फ्रेज, जिरंड फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज, prepositional phrase, absolute phrase, these are the kind of phrase। ये सारे क्या है, ये है फ्रेज के काइंड जो हमने क्या करना है, हमने इन टाइप्स के बारे में वन बाय वन क्या करना है, पढ़ना है। अब हम सबसे पहले चलते हैं हमारे नाउन फ्रेज की ओर। नाउन फ्रेज क्या होते हैं, अ नाउन फ्रेज दैट कंटेन्स अ नाउन एंड इट्स मॉडिफायर्स। बेटा ये क्या कंटेन करेंगे, ये एक नाउन को कंटेन करेंगे और एक मॉडिफायर को, कि हम नाउन से पहले उसके बारे में क्या बता रहे हैं। जैसे मैंने एक नाउन लिया डॉग, अब मैं डॉग के बारे में पहले क्या बता रही हूँ, ब्लैक डॉग, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा नाउन फ्रेज। जैसे मैंने बोला एलिफेंट, तो मैंने क्या बोला कि द टाइप ऑफ एलिफेंट, अदरवाइज मैंने यहाँ पे क्या मतलब क्या वर्ड को इंक्लूड कर दिया यहाँ पर कि बिग एलिफेंट, स्मॉल एलिफेंट। तो ये जो बिग एलिफेंट, स्मॉल एलिफेंट, या फिर हमारे पास स्मॉल हाउस, बिग हाउस, या फिर हम कोई और वर्ड को ऐड कर रहे हैं जिससे पहले हमने उसको मॉडिफाई कर दिया, वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा
नाउन फ्रेज। नाउन से पहले अगर हमने यहाँ पर उसको मॉडिफाई कर दिया, अगर हमने नाउन से पहले यहाँ पर उसको मॉडिफाई कर दिया तो ये क्या बन गया बच्चे, ये बन गया हमारा नाउन फ्रेज। क्या बन गया, नाउन फ्रेज एंड फंक्शन एज अ नाउन विद इन द सेंटेंस। और वो काम क्या करेगा, वो एज अ सेंटेंस इस काम को वर्क करेगा। अब अगर सीधी सी भाषा में देखा जाए तो नाउन इज अ फ्रेज और अदरवाइज नाउन फ्रेज इज अ फ्रेज दैट कंटेन्स अ नाउन एंड इट्स मॉडिफायर्स। जो क्या करेगा, उसके मॉडिफायर्स को कंटेन करेगा। नाउन से पहले अगर हमने उसका मॉडिफाई दे दिया तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया हमारा नाउन फ्रेज। क्या बन गया, ये नाउन फ्रेज। अब जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स को देखते हैं। द ट्री विद द पिंक ब्लॉसम्स हैंग्स ओवर द साइडवॉक स्प्रिंकलिंग फ्लावर्स ऑन द पाथ। अब रजे मैंने यहाँ पर ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको एक्सप्लेन भी किया है, यहाँ पे ब्लॉसम्स हो गया, ये नाउन हो गया। उससे पहले मैंने क्या बोला, पिंक ब्लॉसम्स, तो ये क्या बन गया, द ट्री विद द पिंक ब्लॉसम्स, नाउन फ्रेज बन गया। क्या बन गया, नाउन फ्रेज। अब नेक्स्ट देखो, ही डिसाइडेड टू वियर द येलो शर्ट। अब शर्ट हमारा नाउन है, अब मैंने उसको मॉडिफाई कर दिया कि येलो शर्ट पहनूंगी, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे द येलो शर्ट हमारा नाउन फ्रेज हो गया। क्या हो गया, ये नाउन फ्रेज हो गया। अब मेरे अकॉर्डिंग आपको नाउन फ्रेज के बारे में समझ आ गया होगा। तो चलो अब हम करते हैं इसकी एक एक्सरसाइज को सॉल्व। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, सिंपल नाउन फ्रेजेस को अंडरलाइन करना है। ओके, द गर्ल प्लेड एट द पार्क। द गर्ल प्लेड एट द पार्क। जो गर्ल है बेटा वो कहाँ पर है, एट द पार्क। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा नाउन फ्रेज। एट द पार्क क्या हो गया, नाउन फ्रेज, क्योंकि मैंने गर्ल के बारे में क्या बताया, वो पार्क में है। माई लेग हर्ट्स शाउटेड द बॉय। बॉय हो गया नाउन, और उससे पहले मैंने क्या बोला बॉय के बारे में, कि वो शाउट कर रहा है, वो चिल्ला रहा है। दैट्स हिज बाइक ओवर देयर। दैट्स हिज बाइक ओवर देयर। सो रजी अब मैंने किसके बारे में बात की, यहाँ पे मैंने बात की बाइक के बारे में। अब बाइक से पहले मैंने क्या मॉडिफाई किया कि उसकी बाइक। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एडजेक्टिव ही होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी वर्ड हो सकता है जिसको हम मॉडिफाई करते हैं, तो वो कौन हो गया, वो हो गया हमारा नाउन फ्रेज। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड लीव कर दिया लेग। अब लेग तो नाउन हो गया, तो अब लेग के रजे साथ में क्या आ गया, माई। अब मैंने यहाँ पे उसको मॉडिफाई कर दिया कि लेग जो है वो किसकी लेग है। हमने देखना है, अभी हमने किस किस को सर्कल किया हुआ था, सॉरी द गर्ल को सर्कल किया हुआ था हमने, एट द पार्क को सर्कल किया हुआ था, माई लेग को अंडरलाइन किया हुआ था, शाउटेड द बॉय को अंडरलाइन किया हुआ था, हमने हिज बाइक के बारे में बताया हुआ था। अब हम चलेंगे थ्री कैट्स सेट ऑन द फेंस। थ्री कैट्स सेट ऑन द फेंस। अब मैंने यहाँ पे कैट्स किसको प्रेफर कर रही है, कैट्स कर रही है नाउन को प्रेफर, तो यहाँ पे उससे पहले मैंने क्या कर दिया, उसको मॉडिफाई कर दिया। तो अगर मैंने उसको मॉडिफाई कर दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया नाउन फ्रेज। क्या बन गया, ये नाउन फ्रेज। An elephant was walking through the forest. An elephant was walking through the forest. An elephant was walking through the forest. अब मैंने सबसे पहले क्या बताया रजी, एक एलिफेंट के आगे क्या लगा हुआ है, एन, तो ये एलिफेंट को मॉडिफाई कर दिया इन्होंने आर्टिकल के अंदर। फॉरेस्ट के आगे क्या लिखा हुआ है, द, तो अब इन्होंने क्या कर दिया, फॉरेस्ट को मॉडिफाई कर दिया। तो अगर हम किसी वर्ड को नाउन से पहले वाले वर्ड को मॉडिफाई कर रहे हैं तो वो क्या बन गया बेटा, वो बन गया नाउन फ्रेज। क्या बन गया, वो नाउन फ्रेज। अर्ली इन द मॉर्निंग अ पैरट लैंडेड ऑन द बालकनी। अब सबसे पहले क्या हो गया, ऑन द बालकनी, भी बालकनी से पहले उन्होंने क्या बताया, बालकनी के ऊपर। मॉर्निंग क्या है, इट इज ऑल्सो नाउन, इट इज ऑल्सो नाउन, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, यहाँ पे क्या बन गया बेटा, यहाँ पे बन गया ये हमारा फ्रेज। अब ए पैरट, पैरट के आगे भी मैंने क्या लगा दिया, ए, तो इन्होंने किससे अपने आप को मॉडिफाई कर दिया, आर्टिकल से, इसने भी आर्टिकल से, और यहाँ पे प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल ने। आगे देखो, हुज कॉट इज दिस, कि ये जो कॉट है वो किसका है, हुज कॉट इज दिस, तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा, कि जो कॉट के आगे वर्ड क्या आ गया, हुज, तो इन्होंने क्या कर दिया, नाउन को मॉडिफाई कर दिया। तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारे नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं वहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नाउन फ्रेज। देयर हाउस इज इन मैनचेस्टर, सो हाउस के आगे भी क्या आ गया, देयर।
द कार स्प्लैश थ्रू द पडल, सो द कार और थ्रू द पडल, ये भी क्या हो गए हमारे नाउन फ्रेज। ये भी हमने टॉपिक क्या कर लिया, नाउन फ्रेज। सो ये टॉपिक था हमारा नाउन फ्रेज के बारे में। अब हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, वर्ब फ्रेज। अब हमने किसके बारे में पढ़ना है बेटा, वर्ब फ्रेज के बारे में पढ़ना है। द वर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द वर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that includes the main verb and any of the auxiliary verb। रजे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर हमारे पास वर्ब होती है वो ही हमारा वर्ब फ्रेज होता है। इट इज़ अ वर्ब फ्रेज दैट इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स द मेन वर्ब एंड एनी ऑफ इट्स ऑक्सिलरी वर्ब। जो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब, जो इन वर्ब्स को मॉडिफाई करेगा बेटा वो कौन होता है हमारा, वो होता है हमारा वर्ब फ्रेज। वो कौन होती है बेटा, हमारी वर्बियल फ्रेज। अब हम इसको एग्जांपल्स के तौर पे देखें। वी आर वर्किंग हार्ड एज एवर, सो आर क्या थी, ये हमारी थी हेल्पिंग वर्ब और वर्क क्या है हमारी मेन वर्ब। तो जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब होगी वो कौन बन जाएगा हमारा, वो बन जाएगा हमारा वर्ब फ्रेज। माइट ईट, तो माइट कौन सी वर्ब होगी, मोडाल वर्ब, और यहाँ पे जो ईट है वो कौन होगी बेटा, मेन वर्ब। तो यहाँ पे मोडाल वर्ब प्लस मेन वर्ब ने भी क्या बना दिया हमारा, बना दिया इन्होंने वर्बियल फ्रेज। क्या बना दिया, वर्बियल फ्रेज। अगर हमने इसको समझ लिया तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। नाउन फ्रेज वो होता है जो हमारे वर्ड्स को मॉडिफाई करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, वो नाउन फ्रेज होता है। जो मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब को कंटेन करता है, या फिर वो मोडाल वर्ब को कंटेन करता है, ट्रांजिटिव वर्ब को कंटेन करता है, या फिर इनट्रांजिटिव वर्ब को कंटेन करता है, वो हमारी वर्बियल फ्रेज होता है, वो हमारा वर्ब फ्रेज होता है। ठीक है, सो देखते हैं अब हम यहाँ पर शी हैज़ फॉलन अस्लीप, मतलब हैज़ यहाँ पर बेटा कौन सी वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब, और फॉलन यहाँ पर होगी मेन वर्ब। तो ये क्या बन गया, वर्ब फ्रेज। नंबर 2, शी हैज़ लॉस्ट हर बैग, शी हैज़ लॉस्ट हर बैग। तो हैज़ कौन सा हो गया बेटा, हैज़ होगी हेल्पिंग वर्ब और लॉस्ट हो गई मेन वर्ब। तो यहाँ पे क्या आ गया, हैज़ लॉस्ट, वर्ब फ्रेज। हैज़ लॉस्ट क्या बन गया, वर्ब फ्रेज। ही हैज़ बीन सिंगिंग, हैज़ बीन सिंगिंग, हैज़ बीन मतलब हेल्पिंग वर्ब एंड सिंगिंग मतलब मेन वर्ब। तो ये क्या बन गया रजे, ये बन गया हमारा वर्बियल फ्रेज। वी विल वेट फॉर यू, वी विल वेट फॉर यू। सो विल यहाँ पर हो गई हेल्पिंग वर्ब और वेट हो गई हमारी मेन वर्ब। तो ये क्या बन गया, वर्ब फ्रेज। क्या बन गया बेटा, वर्ब फ्रेज। शी इज गिविंग एन इंटरव्यू, सो इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और गिविंग क्या होगी, मेन वर्ब। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा वर्ब फ्रेज। क्या बन गया बेटा, वर्ब फ्रेज। अब आगे देखो, वी कुड मीट नेक्स्ट वीक, हम नेक्स्ट वीक मिल सकते हैं। वी कुड मीट नेक्स्ट वीक। सो कुड यहाँ पर क्या होगी, मोडाल वर्ब, और यहाँ पे जो मीट हो गई वो कौन होगी बेटा, मेन वर्ब। तो ये क्या हो गया हमारा, वर्ब फ्रेज। ये हो गया हमारा वर्ब फ्रेज। गीत इज वाटरिंग द प्लांट्स, इज वाटरिंग क्या हो गया रजे, इज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब और वाटरिंग क्या होगी हमारी मेन वर्ब। तो ये क्या हो गया रजे, ये बन गया हमारा वर्ब फ्रेज। क्या बन गया, वर्ब फ्रेज। वी वर टेकन टू अ बिग रूम, वी वर टेकन टू अ बिग रूम। तो वर होगी हेल्पिंग वर्ब, टेकन हो गई मेन वर्ब, टेकन हो गई मेन वर्ब। तो यहाँ पे ये भी क्या बन गया, वर्ब फ्रेज। कुलदीप इज फिक्सिंग द फ्लैट टायर, तो इज फिक्सिंग क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और फिक्सिंग क्या होगी, मेन वर्ब। तो ये भी क्या बन गया, वर्ब फ्रेज। द गर्ल्स हैव गॉन फॉर अ पिकनिक, तो हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब और गॉन हो गई मेन वर्ब। अब हमने इसके अंदर क्या किया, अब हमने इसके अंदर वर्ब फ्रेज को फाइंड आउट कर लिया है। अब अगर हम एक दो सेंटेंसेस के अंदर अगर हम लास्ट में देख लेते हैं, चलो सॉरी, अगर हम लास्ट में देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर नाउन फ्रेज है क्या नहीं है। देखो, कुलदीप इज फिक्सिंग द फ्लैट टायर, टायर क्या है, नाउन, कैसा टायर है, मॉडिफाई कर दिया तो क्या बन गया, नाउन फ्रेज। द गर्ल्स हैव गॉन फॉर अ पिकनिक, गर्ल्स हो गया हमारा नाउन, उसके आगे मॉडिफाई कर दिया आर्टिकल से, तो फिर ये भी क्या बन गया बेटा, ये भी बन गया हमारा नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज और वर्बियल फ्रेज अभी तक हमने पढ़ लिया और मेरे अकॉर्डिंग आप सबको बड़े अच्छे से समझ भी आ गया होगा, है ना, कि जो नाउन फ्रेज हैं वो क्या होते हैं। अब आते हैं रजे हम एडजेक्टिवल फ्रेज के ऊपर,
और इनके बारे में समझते हैं कि ये हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या बता रहे हैं। एडजेक्टिवल फ्रेज, जो एडजेक्टिवल फ्रेज है बच्चे, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव विद इन अ सेंटेंस, जो हमारे वर्ड्स को मॉडिफाई करता है, वो हमें बताएगा कि जो हमारा सेंटेंस है वो कैसा है। मतलब बेटा यहाँ पर तो नाउन है, ठीक है, यहाँ पर नाउन है, यहाँ पर हमें चीज़ की क्वालिटी के बारे में बता दिया, या हमें यहाँ पर चीज़ की क्वांटिटी के बारे में बता दिया, मीन्स टू से दैट हमें जो चीज़ है वो कैसी है वो बता दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव विद इन अ सेंटेंस, जो हमारे सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव काम करेगी, वो कौन हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। वो क्या हो जाएगा बेटा, हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे द गर्ल इन द वाइट ड्रेस इज रूबी, कि अब देखो ड्रेस तो हो गया नाउन, अब रूबी ने कैसी ड्रेस डाली हुई है, वो हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो ना एडजेक्टिव प्लस नाउन आ जाएगा, अगर हमारे पास यहाँ पर एडजेक्टिव, एक सेकेंड रुको बेटा, अगर हमारे पास यहाँ पर एडजेक्टिव प्लस नाउन आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। ये क्या बन जाएगा, ये एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। द गर्ल इन द वाइट ड्रेस, ड्रेस नाउन हो गया, वाइट एडजेक्टिव हो गया कि जो ड्रेस है वो कैसी है। वेरी स्मॉल किटन, किटन नाउन हो गई, वेरी स्मॉल क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। उन्होंने हमें ये मॉडिफाई कर दिया कि जो किटन है वो कैसी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। मेरे अकॉर्डिंग आप सबको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, हम मार्क आउट करते हैं कि इसके अंदर एडजेक्टिव फ्रेज कौन सा है। हैव यू एवर सीन एन एलिफेंट विद अ वाइट स्किन, हैव यू एवर सीन एन एलिफेंट विद अ वाइट स्किन। तो यहाँ पर जो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है वो क्या हो गया, एन एलिफेंट विद अ वाइट स्किन, एन एलिफेंट विद अ वाइट स्किन। अब हम यहाँ पर देखिए, ही वॉज वियरिंग अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड। सो यहाँ पर अजय जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड, अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड, कि वो क्राउन जो गोल्ड से बना हुआ है। जो क्राउन है वो कैसा है, गोल्ड से बना हुआ है। एलिफेंट जो है वो कैसा है, वाइट स्किन वाला है। तो जब हमें उस चीज़ के बारे में डिपेक्ट कर दिया जाएगा, उसको बता दिया जाएगा कि जो चीज़ है वो कैसी है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। देयर आई मेट अ गर्ल विद ब्लू आई, तो यहाँ पर जो गर्ल विद ब्लू आई है ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज। वाइल्ड बीस्ट इन स्मॉल केजेस आर अ सॉरी साइट, वाइल्ड बीस्ट इन अ स्मॉल केजेस, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया बेटा हमारा, ये हो गया हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज। कि जो वाइल्ड बीस्ट है वो कौन से, स्मॉल केजेस वाले। या फिर हम इसको भी कर सकते हैं कि स्मॉल केजेस, कि जो केजेस है वो नाउन हो गया और जो केजेस है वो कैसे है, वो स्मॉल है। अ मैन विद अ लॉन्ग बियर्ड, अब मैन जो है बेटा वो कैसा है, विद अ लॉन्ग बियर्ड है, या फिर बियर्ड जो है वो कैसी है, वो लॉन्ग है। तो ये भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। ये भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। वी विजिटेड मैनी विलेजेस विदाउट एनी इनहेबिटेंट्स, वी विजिटेड मैनी विलेजेस। अब विलेजेस कैसे हैं, मैनी है, ठीक है। विदाउट कैसे हैं, वो विदाउट एनी इनहेबिटेंट्स है। तो जो विलेजेस हैं वो कैसे हैं, वो विदाउट इनहेबिटेंट्स हैं। तो ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, अ फ्रेंड इज अ नीड इन अ फ्रेंड इंडीड, कि जो फ्रेंड है वो कैसा होना चाहिए, इंडीड होना चाहिए। फ्रेंड कैसा होना चाहिए, इंडीड होना चाहिए। जो हमारी मुश्किलों में हेल्प करे वो हमारा असली फ्रेंड है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो चाहे वो मेरा फ्रेंड हो। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बश, अ बर्ड इन द हैंड इज द वर्थ टू इन द बश। जो हमारे वर्ड्स हैं बेटा, जो हमारे एडजेक्टिव फ्रेज हैं, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बश, कि वो कैसे होना चाहिए, वो वर्थ टू होने चाहिए इन द बश। ही वॉज अ यंग मैन ऑफ ग्रेट प्रॉमिस, वो एक कैसा मैन है, वो यंग मैन है। वो कैसा मैन है, वो यंग मैन है। तो हमारे यहाँ पे जो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया वो क्या हो गया, अ यंग मैन। क्या हो गया ये, अ यंग मैन। लास्ट सेंटेंसेस इन अ लो वॉइस,
वॉइस कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, तो ये भी एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ही नरेटेड द टेल ऑफ हिज एडवेंचर्स, ही नरेटेड द टेल ऑफ हिज एडवेंचर्स, है ना। आपको मेरे अकॉर्डिंग एडजेक्टिव फ्रेज समझ आ गए होंगे। अब हमने क्या करना है, हमने एक बार देखना है कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में, कौन कौन से फ्रेजेस के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहले रजी जो फ्रेज है वो क्या होती है हमारी, जो होता है वो नॉट मीनिंगफुल सेंटेंस होता है, उसके मतलब कोई भी नहीं होता है। नॉट मीनिंगफुल सेंटेंस जो होता है वो कौन होता है हमारा, वो हमारा फ्रेज होता है। एग्जाम्पल, इन द गार्डन, इन द गार्डन, ऑन द टेबल। तो इस टाइप के जितने भी हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो हमें कोई मतलब नहीं देते हैं वो हमारे फ्रेज होते हैं। जो फ्रेज है आज हमने 3 टाइप्स के बारे में पढ़ा है। नंबर 1 इज नाउन फ्रेज, नंबर 2 इज बेटा एडजेक्टिव वर्ब फ्रेज, नंबर 2 इज वर्ब फ्रेज, नंबर 3 इज एडजेक्टिव फ्रेज, नंबर 3 इज एडजेक्टिव फ्रेज, नंबर 3 इज एडजेक्टिव फ्रेज। तो यहाँ पर जो नाउन फ्रेज है वो क्या है बेटा, यहाँ पर अगर नाउन हो प्लस में कोई भी वर्ड जो उसे मॉडिफाई कर रहा हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा नाउन फ्रेज। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखें तो द गर्ल, तो यहाँ पे जो गर्ल को मॉडिफाई कौन कर रहा है, आर्टिकल, तो द गर्ल क्या हो गया, नाउन फ्रेज। वर्ब फ्रेज क्या होता है, जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब हो, चाहे यहाँ पर मोडाल वर्ब हो, चाहे यहाँ पर कोई और वर्ब हो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा। एग्जाम्पल जैसे इज स्पीकिंग, तो अब जैसे इज क्या हो गया, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, स्पीकिंग हमारी मेन वर्ब है। यहाँ पे देखा जाए तो कैन टीच, तो कैन क्या है, मोडाल वर्ब है, और टीच क्या है बेटा, ये मेन वर्ब है। तो यहाँ पर जितने भी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी हमारी वर्ब फ्रेज। अब एडजेक्टिव फ्रेज क्या रह जाए, जब हमें उसकी क्वालिटी के बारे में बता दिया जाए या फिर हमारे पास यहाँ पर एडजेक्टिव हो प्लस यहाँ पर नाउन हो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बन जाएगा बच्चे, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे हम अगर इसका एग्जांपल देखें तो टाइनी कैट, तो कैट कैसी है, टाइनी है, तो कैट नाउन है और टाइनी क्या है, एडजेक्टिव है ना। तो अब आप सबको बेटा मेरे अकॉर्डिंग समझ आ गया होगा, है ना। तो बाकी का जो चैप्टर है हमारा, जैसे हमारे एडवर्बियल फ्रेज के बारे में है या फिर और हमारे चैप्टर्स के अंदर अभी हमारे कई सारे फ्रेजेस पढ़े हैं, तो हमने जो ये सारे के सारे फ्रेजेस है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।